गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी बुक का चैप्टर नंबर 7 जो है उसको पढ़ने जा रहे हैं और बहुत ही सरल शब्दों में इस गीत का निर्माण किया गया है। लेकिन उससे पहले हम उसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं, क्योंकि बहुत ही सिंपल शब्दों में हमें उस इंट्रोडक्शन को जानना है, समझना है। इसलिए एक एक शब्द पे गौर करते हुए चलें और फिर उसको समझने का प्रयास करें। प्राचीन काले आभारतम आबालवृद्धम च प्रसरता आसीत संस्कृतवाणी। प्राचीन काले यानी प्राचीन काल में, आभारतम यानी संपूर्ण भारत में, आभारतम यानी संपूर्ण भारत में, आबाल वृद्धम च यानी और, आबाल वृद्धम यानी बच्चों से लेकर वृद्धों तक, संस्कृत वाणी का प्रसरता यानी प्रसार, आसित यानी था। प्राचीन काल में संपूर्ण भारत में बच्चों से लेकर वृद्धों तक संस्कृत वाणी का प्रसार था। अनंतरम चिरकालम यावत् उत्तरोत्तरम घटमाना इयम क्षीणा जाता। अनंतरम यानी इसके बाद, चिरकालम यानी लंबे समय तक या बहुत समय तक, क्या होते यानी तक, उत्तरोत्तर घटमाना उत्तरोत्तर घटती हुई, इयम यानी यह, क्षीणा यानी क्षीण, जाता यानी हो गई। इसके बाद बहुत समय तक यह उत्तरोत्तर घटती हुई यह क्षीण हो गई। अद्यतवे पुनर्इयम किंचित वर्धमाना दृश्यते। अद्यतवे यानी आजकल, पुनर्इयम यानी फिर से यह, किंचित यानी कुछ, वर्धमाना यानी बढ़ती हुई, दृश्यते यानी दिखाई देती है या नजर आती है। पुरा कदाचित इह भारते अजस्त्रम प्रवहन्ती इयम संस्कृत गंगा पुनरपि लोकहिताय देवलोकात् अवतारणीया इति धिया नैकै भागीरथः प्रयतवन्तः सन्ति। पुरा यानी पहले, कदाचित यानी कभी, पहले कभी, इह यानी यहाँ, भारते यानी भारत में, अजस्त्रम यानी निरंतर, प्रवहंती यानी प्रवाहित होती हुई, इयम यानी यह, संस्कृत गंगा संस्कृत रूपी गंगा, पुनरपि यानी फिर से, लोकहिता यानी लोकहित के लिए, देवलोकात यानी देवलोक से, अवतरणीया यानी अवतरित करनी चाहिए, इति ऐसी, धिया यानी बुद्धि से, ऐसी बुद्धि से या ऐसा सोचकर, नेकई यानी अनेक, भागीरथा यानी भागीरथ, प्रयत्नवंत संति यानी प्रयत्नशील हैं। एक बार फिर देखें, पहले कभी यहाँ भारत में निरंतर प्रवाहित होती हुई यह संस्कृत रूपी गंगा फिर से लोकहित के लिए देवलोक से अवतरित करनी चाहिए, ऐसी बुद्धि से अर्थात ऐसा सोचकर अनेक भागीरथ प्रयत्नशील हैं। तेन च चतुर्दिक्षु संस्कृत जगति किंचित स्पंदनम स्फुरणम व अवलोक्यते। तेन च यानी और, तेन यानी उससे, उससे जो है, चतुर्दिक्षु यानी चारों दिशाओं में, संस्कृत जगति यानी संस्कृत जगत में, किंचित यानी कुछ, स्पंदनम यानी हलचल, व यानी अथवा, स्फुरणम यानी स्फुरण, स्फुरण, अवलोक्यते यानी देखा जाता है। और उससे चारों दिशाओं में संस्कृत जगत में कुछ हलचल और स्फुरण देखा जाता है। संस्कृतानुकूलस्य वातावरणस्य निर्माणम आरब्धम। संस्कृतानुकूलस्य यानी संस्कृत के अनुकूल, वातावरणस्य यानी वातावरण का, निर्माणम यानी निर्माण, आरब्धम यानी आरंभ हो चुका है। बहुकालाद अनंतरम विद्यालयेषु अध्ययनाम लघवः बालकाः अपि तत्र संस्कृतेन संभाषणम कुर्वन्ते दृश्यन्ते। देखिए, आप यहाँ देखें, बहुत कालाद अनंतरम, बहुत समय के बाद, बहुत कालाद अनंतरम यानी बहुत समय के बाद, विद्यालयेषु यानी विद्यालयों में, अध्ययनाम यानी अध्ययना यानी पढ़ने वाले या पढ़ते हुए, लघुवः बालकाः अपि छोटे छोटे बालक भी, यत्र तत्र यहाँ वहाँ, संस्कृतेन संभाषणम संस्कृत के या संस्कृत में संभाषण, कुर्वन्ते यानी करते हुए, दृश्यन्ते यानी दिखाई देते हैं। बहुत समय के उपरांत विद्यालयों में पढ़ते हुए छोटे छोटे बालक भी वहाँ तहाँ संस्कृत में संभाषण करते हुए दिखाई देते हैं।
बालानाम आकर्षणाय संस्कृत गीतानि अपि एकः सरलः उपक्रमः। बालानाम यानी बालकों के या बच्चों के, आकर्षणाय यानी आकर्षण के लिए, संस्कृत गीतानि अपि यानी संस्कृत गीत भी, एकः सरलः है एक सरल, उपक्रम यानी उपाय है, एक सरल उपाय माना गया है संस्कृत गीत को। तेन संस्कृत भाषा संस्कारो अपि अनायासम जनयन्ते। तेन यानी उससे, संस्कृत भाषा संस्कारो अपि उससे संस्कृत भाषा का संस्कार भी, अनायासम यानी अनायास ही, जनयन्ते यानी हो जाता है, उससे संस्कृत भाषा का संस्कार भी अनायास हो जाता है। विगतेषु केषुचिद् वर्षेषु नानाविधानि नवानि संस्कृत गीतानि रचितानि। विगतेषु केषुचिद् वर्षेषु, कुछ विगत वर्षों में नाना विधानी यानी अनेक प्रकार के, नवानी संस्कृत गीतानि नए संस्कृत गीतों की, रचितानि यानी रचना की गई या रचे गए। पाठे अस्मिन् अतीव सरलया भाषया सरलया च शैल्या संस्कृत गीतम एकम प्रस्तुतीयते। पाठे अस्मिन् यानी इस पाठ में, अतीव यानी अत्यधिक, सरलया भाषया सरल भाषा के माध्यम से, च और शैल्या और सरल शैली से, एकम एक संस्कृतम गीतम प्रस्तुतीयते एक संस्कृत गीत प्रस्तुत किया जा रहा है। इस पाठ में अत्यंत सरल भाषा के माध्यम से और सरल शैली से एक संस्कृत गीत प्रस्तुत किया जा रहा है। आयन्तु आओ, पठन्तु पढ़ो, श्रवणन्तु सुनो, अभ्यसन्तु यानी अभ्यास करो, च गायन्तु और गाओ। अतीव सरलम तरलम सरसम च गीतम इदम। च यानी और, अत्यंत सरल, तरल और सरस इस गीत को आइए हम सब गाते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं और अभ्यास करते हैं। ठीक है, एक बार फिर मैं सिर्फ आपको हिंदी अर्थ बता रहा हूँ, आप एक एक शब्द पे, एक एक लाइन पर समझते हुए ध्यान देना। प्राचीन काल में संपूर्ण भारत में बच्चों से लेकर वृद्धों तक संस्कृत वाणी का प्रसार था। इसके बाद बहुत समय तक उत्तरोत्तर घटती हुई यह क्षीण हो गई। आजकल फिर यह कुछ बढ़ती हुई नज़र आती है। पहले कभी यहाँ भारत में निरंतर प्रवाहित होती हुई यह संस्कृत रूपी गंगा फिर से लोकहित के लिए देवलोक से अवतरित करनी चाहिए। ऐसी बुद्धि से या ऐसा सोच कर के अनेक भागीरथ प्रयत्नशील हैं और उससे चारों दिशाओं में संस्कृत जगत में कुछ हलचल और स्फुरण देखा जाता है। संस्कृत के अनुकूल वातावरण का निर्माण आरंभ हो चुका है। बहुत समय के उपरांत विद्यालयों में पढ़ते हुए छोटे छोटे बालक भी वहाँ तहाँ संस्कृत में संभाषण करते हुए दिखाई देते हैं। बच्चों के आकर्षण के लिए संस्कृत गीत भी एक सरल उपाय है। उससे संस्कृत भाषा का संस्कार भी अनायास हो जाता है। कुछ विगत वर्षों में अनेक प्रकार के नए संस्कृत गीत रचे गए। इस पाठ में अत्यंत सरल भाषा के माध्यम से और सरल शैली से एक संस्कृत गीत प्रस्तुत किया जा रहा है। आओ, पढ़ो, सुनो, अभ्यास करो और गाओ इस अत्यंत सरल, तरल और सरस गीत को। तो ये हमारे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। स्टूडेंट, इस इंट्रोडक्शन के एक एक शब्द को आप बहुत अच्छे से देखें, उसके एक एक शब्द को समझ करके इस लाइन को समझने का प्रयास करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इस गीत का अध्ययन करेंगे, इस गीत को पढ़ेंगे, जिसका नाम है लोकहितम मम करणीयम। मुझे लोगों का कल्याण करना चाहिए, मुझे लोगों का हित करना चाहिए, मुझे लोगों का भला करना चाहिए। तो ये चैप्टर का जो गीत है उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। थैंक यू।